तो आज हम 21 जून 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको 2023 के प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को जो है हाल ही में 2023 के प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनको जो है किस लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साहित्यिक कार्यों के लिए, साहित्यिक कार्यों एवं जो है उनके सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जो है जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी, जो कि एक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जर्मन शांति पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई थी। और इसमें प्राइज मनी कितना जो है प्रदान किया जाता है? तो $27,300 जो है इसमें प्राइज मनी दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है कब सम्मानित किया जाएगा सलमान रुश्दी को, मतलब कब दिया जाएगा? तो फ्रैंकफर्ट में जो है इन्हें 22 अक्टूबर 2023 को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो है नामित हो चुके हैं इस पुरस्कार के लिए सलमान रुश्दी। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन ए पे है लियोनेल मेसी को हाल ही में जो है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, जिनको हाल ही में जो है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ को हाल ही में जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री को जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन डी पे है जयंत विष्णु नार्लिकर। इनको हाल ही में जो है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? गोविंद स्वरूप के। तो ये जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य देश की पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स इवेंट की मेजबानी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत में पहली बार जो है मोटो जीपी ग्रैंड प्रिक्स इवेंट की मेजबानी करेगा। और यह कब मेजबानी करेगा? तो सितंबर 2023 में जो है उत्तर प्रदेश पहली बार जो है इसकी मेजबानी करेगा। और इसका आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश जो है इसकी मेजबानी पहली बार कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश की जो है राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको याद रखना है लखनऊ है। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ये लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो है गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो आपको याद रखना है आनंदीबेन पटेल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो है DLR नंबर क्या है? तो 758031।
यहाँ का DLR नंबर है 75 जो है उत्तर प्रदेश में जिले हैं। लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 है। बात करें उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो कितने सदनीय है, तो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो 2 सदनीय है। मतलब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, तो आपको याद रखना है 403 विधानसभा की सीटें हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 100 विधान परिषद की सीटें हैं, जो कि देश में सबसे अधिक विधान परिषद की सीटों वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश ही है। और विधानसभा जो सर्वाधिक सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और हाल ही में जो है दुधवा नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में रहा, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, कंफ्यूज काफ़ी बार करता है कि यदि पूछा जाए कथक तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि पूछा जाए कथकली तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट्स कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट स्थित है ये भारत के आध्यात्मिक शहर वाराणसी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। वाराणसी को जो है हाल ही में FCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है पर्यटन राजधानी के रूप में जो है नामित भी किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जा रहा है। और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ बनाया गया है, तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। जबकि बात करें कि ये जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ जो है बनाया जा रहा है, तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जो है बच्चों का जो है डिजिटल सॉफ्ट कार्ड बनाने वाला हाल ही में बच्चों का डिजिटल सॉफ्ट कार्ड बनाने वाला जो है पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है, तो ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश ही बना है। हाल ही में जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन जो है कहाँ किया गया है 2023 में, तो ये उत्तर प्रदेश में ही किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। एक तो आपको याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो है परिवार आईडी पोर्टल जो है किस राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ही की गई है, ये भी आपको याद रखना है। इतनी सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में जो है 20 जून को विश्व भर में जो है शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है प्रत्येक 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 20 जून 2001 को मनाया गया था। और यह दिवस मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो है शरणार्थियों को सम्मानित किए जाने के लिए जो है विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। 2023 में जो है विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है कि 2023 में इसकी थीम थी होप अवे फ्रॉम होम जो थी 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस की थीम थी, ये भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है यह दिवस मनाया गया है, तो यूनाइटेड नेशन की जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन की, तो आपको याद रखना है 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहला जो हो जाएगा
अरेबिक, दूसरा हो जाएगा चाइनीज, तीसरा हो जाएगा फ्रेंच, चौथा हो जाएगा रफियन, पांचवा हो जाएगा स्पेनिश और छठा जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ये आपको याद रखना है। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसके वर्तमान में जो हेड हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरफ वर्तमान में यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं। जबकि बात करें कि यहाँ की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है तो अमीना जे मोहम्मद जो है यहाँ की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन की टोटल मेंबर कंट्री कितनी है तो 193 मेंबर कंट्री हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन में भारत के जो है स्थायी प्रतिनिधि कौन है तो ये आपको याद रखना है रुचिरा काम्बोज जो है यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो न्यूयॉर्क यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। जून माह में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं ये आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व दुग्ध दिवस जो है कब मनाया गया है तो 1 जून को मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 3 जून को जो है वर्ल्ड साइकिल डे मनाया गया है। ठीक है ना, वर्ल्ड साइकिल दिवस कब मनाया गया है तो ये 3 जून को मनाया गया है। अगला आपको याद रखना है 5 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया है तो 5 जून को मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या थीम थी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है 6 जून को जो है यूनाइटेड नेशन का रूसी भाषा दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस रूसी भाषा दिवस बनाया गया था। ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है 7 जून को मनाया गया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये कब मनाया गया था तो ये 7 जून को। यदि पूछा जाए वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी तो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ जो थी इसकी थीम थी 2023 में। नेक्स्ट आपको याद रखना है 8 जून को जो है 2 इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं विश्व महासागरी दिवस और 8 जून को ही मनाया गया है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 9 जून को मनाया गया है विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। तो विश्व प्रत्यायन दिवस जो है ये कब मनाया गया है तो 9 जून को मनाया गया है या वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे बोल सकते हैं। अगला आपको याद रखना है 12 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है आपको याद रखना है 12 जून को। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो कि 12 जून को मनाया गया है इसकी थीम क्या थी तो आपको याद रखना है सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। क्या थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की 2023 में थीम थी। अगला आता है 14 जून को मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस और विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी तो आपको याद रखना है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा फेयर लाइफ फेयर ऑफन। गिव ब्लड गिव प्लाज्मा फेयर लाइफ फेयर ऑफन 2023 में विश्व रक्तदाता दिवस की थीम थी। ये आपको याद रखना है। और 15 जून को मनाया गया है विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे। विश्व पवन दिवस कब मनाया गया है तो ये 15 जून को मनाया गया है। और जो है बुजुर्ग जो है व्यक्तियों के दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता दिवस जो है ये भी 15 जून को मनाया गया है। और अब जो है 20 जून को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ये शरणार्थियों के लिए जो है एक अग्रणी संस्था है।
क्या है, अग्रणी संस्था है। ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर जो स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक विषय में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, जिनका हाल ही में गूगल डूडल ने 112वां जयंती मनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमला सोहोनी जो है हाल ही में जो है गूगल डूडल के द्वारा जो है इनकी 112वीं जयंती मनाई गई है। और कमला सोहोनी जो है ये वैज्ञानिक विषय में जो है पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला हैं, कमला सोहोनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म जो है 1911 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बॉम्बे की जो है पहली निदेशक भी रह चुकी है कमला सोहोनी, जिनका हाल ही में गूगल डूडल ने 112वां जयंती मनाया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी जो ऑप्शन ए पे हैं, ये जो है भारत की पहली जो है महिला सर्जन है। तो आपको याद रखना है भारत की पहली महिला सर्जन कौन है, तो ये डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है ऑप्शन बी पे है भानु अथैया। भानु अथैया जो है ऑस्कर प्राप्त करने वाली जो है पहली भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला कौन है ऑस्कर प्राप्त करने वाली? भानु अथैया। आशापूर्णा देवी जो है ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है भारत में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है आशापूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास किसने रचा है? तो इसका जो राइट आंसर जगह तलवारबाज तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं भवानी देवी ने जो है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में जो है भारत के लिए इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और यह पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाज बन गई हैं भवानी देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो भवानी देवी। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भवानी देवी जो है किस खेल से संबंधित है? तो तलवारबाजी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो ये चीन में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाला पहला विदेशी सरकार बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ओमान देश जो है ये योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाला पहला विदेशी सरकार देश बन गया है ओमान में स्थित भारतीय दूतावास ने जो है एक फोलफिल योगा फेरन ओमान नामक एक अभिनव वीडियो पेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिन पहले पूर्व संध्या पर यह वीडियो पेश किया है। और इस माध्यम से जो है अपने देश में योग के माध्यम से बढ़ावा देने वाला ओमान पहला विदेशी सरकार बन गया है। ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट, रियाल यहाँ करेंसी चलती है, और हैथम बिन तारिक जो है ओमान के वर्तमान में सुल्तान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय G20 श्रम कार्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, बिहार राज्य जो है 2 दिवसीय G20 श्रम कार्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इसका आयोजन जो है 22 से 23 जून के बीच जो है कहाँ किया जाएगा? बिहार की राजधानी पटना में किया जाएगा। G20 की बात करें तो यह ग्रुप ऑफ 20 नेशन का जो है एक ग्रुप है, और जिसमें 19 देश शामिल हैं एवं एक यूरोपियन यूनियन है। तो यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि G20 में टोटल जो है कितने सदस्य देश हैं, तो आपको याद रखना है 19 सदस्य देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। टोटल 20 जो है मेंबर है G20 के। आपको याद रखना है कि इसके कौन कौन से देश मेंबर हैं। तो पहला आपको याद रखना है अर्जेंटीना, फिर ऑस्ट्रेलिया,
तीसरा है ब्राजील, चौथा है कनाडा, पांचवा है चीन और छठवां है फ्रांस, सातवां है जर्मनी, फिर भारत आठवां है और इंडोनेशिया नौवां, फिर इटली, जापान, कोरिया गणराज्य कोरिया रिपब्लिक और मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 19 देश जो हैं ये G20 के सदस्य हैं और एक यूरोपियन संघ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन भी इसका G20 का सदस्य है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें कि G20 शिखर सम्मेलन का 17वां संस्करण जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था 2022 में। और वर्तमान में 2023 की प्रेसिडेंटी जो है G20 की किसके पास है, तो भारत के पास है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है की जा रही है। तो 18वीं जो है G20 समिट जो है कहाँ आयोजित की जा रही है, भारत में। और 19वें नंबर की G20 समिट जो है ये कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ब्राजील में की जाएगी 2024 में। ये भी आपको याद रखना है। G20 ग्रुप जो है ये 1999 में बनाया गया था और इसका पहला जो है समिट आयोजित किया गया था 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है आयोजित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर